मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह के मार्ग निर्देशन में सोमवार को संयुक्त विकास आयुक्त मुरादाबाद मंडल श्री कृष्ण पांडे और उपायुक्त विकास गजेंद्र प्रताप सिंह द्वारा समाज की एक ऐसी महिला को ई रिक्शा प्रदान किया गया जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उसके एकमात्र बेटे की अप्रैल माह में मृत्यु हो चुकी है और पति भी गंभीर बीमार है। शांति नामक महिला को जो आज ये ई रिक्शा दी गई है, किसी योजना के अंतर्गत है, क्या है? ये गरीबों के लिए जो है सबसे उत्तम योजना आपने एनजीओ के माध्यम से दिया है और इससे भरण पोषण हुआ है। जो लाचार महिला थी, जिसको अनाथ थी, उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा और ऐसी योजना धीरे धीरे कमिश्नर साहब के सहयोग से आगे बढ़ती रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिलवाने की जो प्रयास किया जा रहा है। क्या मंशा है आप? बस स्वरोजगार हो, महिलाएं भी इसमें जो है अपने क्षेत्र में स्वरोजगार पैदा करें, अपने परिवार को चलाएं, सक्षम बने, यही है शासन की मंशा। ये और भी लोगों को दिया जाना है? हाँ, निरंतर अभी तो शुरुआत है, अभी इसके आगे बराबर प्रक्रिया चलेगी। हमारे सहयोगी डिप्टी कमिश्नर साहब भी इसमें जो है रुचि ले रहे, तो बहुत अच्छी तरह से योजना चलेगी भविष्य में। इस संबंध में महिला ने मंडलायुक्त से गुहार लगाई थी कि वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है और परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ है। मंडलायुक्त ने इस संबंध में एचडीएफसी बैंक से आग्रह किया। बैंक ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सीएसआर के तहत उसको ई रिक्शा आज प्रदान किया। पति की और पारिवारिक स्थिति ऐसी थी कि ये स्वयं खरीद पाने में सक्षम नहीं था और इनका परिवार जो था वो ऐसी हालत में आ गया था कि जहां भरण पोषण की दिक्कत हो रही थी, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए ये विशेष परिस्थितियों में माननीय मंडलायुक्त महोदय के निर्देशानुसार इनकी हालात और आर्थिक स्थिति की बहुत ही कमज़ोर देखते हुए इनको ये एक ऐसी सुविधा प्रदान करी गई है। और ये कोई अलग से शासकीय स्कीम नहीं है, ये स्कीम जो है वो मानवता के दृष्टिकोण से है, किसी परिवार की स्थितियों को दृष्टिकोण से, जिसमें हमारे एचडीएफसी बैंक ने बहुत ही सहयोग किया है। क्योंकि जो ये किसी शासकीय योजना के अलग से पार्ट नहीं है जिसको ये कहा जा सके कि ये जनरलाइज्ड है, ये व्यक्ति विशेष की हालत को देखते हुए कंपनी सीएसआर की मद से देने का प्रयास है। और यदि ऐसी कोई और स्थितियां भविष्य में आएंगी तो उनको भी हम लोग माननीय मंडलायुक्त महोदय के निर्देशानुसार संपादित करेंगे। सही माना जाए कि ये मानवता के आधार पर ये मैं आर्थिक स्थिति की दुर्बलता को देखते हुए एक परिवार डिग्निफाइड तरीके से अपना जीवन जी सके, एक महिला अपने जीवन को अपने आत्मनिर्भर ढंग से चला सके, परिवार, क्योंकि राष्ट्र जो है वो लोगों से मिलकर बनता है, अगर सारे लोगों की स्थितियां ठीक रहेंगी तभी हम लोग ठीक रहेंगे, इसी को दृष्टिगत रखते हुए दिया है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा ग्रहण करने वाली महिला शांति देवी पत्नी ओम प्रकाश निवासी काशी रामनगर ने बताया कि कमिश्नर साहब बहुत दरिया दिल इंसान हैं और उन्होंने उसकी फरियाद को सुना। वहीं शांति ने कहा कि वो कमिश्नर को अपने पिता समान मानती है और कमिश्नर ने उसकी आर्थिक दुर्बलता को देखते हुए ई रिक्शे की चाबी प्रदान की है। सर, मेरे को दिक्कत है, ये मेरा बेटा था, एक बेटा था मेरा सर, मेरा बेटा मार दिया बहू ने और मेरे पति को पैरालाइज हो गया सर। मेरी एक बेटी है ये और इसका भी नाम लिखवा दिया उसने, हमें सबको मतलब वो बना रखा है उसने जहर दिया मेरे बेटे को और वही हमें फंसा रही है सर। अब भी मतलब मेरा इसमें चल रहा कचहरी में। तो ये जो रिक्शा दिया है किसकी तरफ से दिया गया आपको? जी सर ने दिया है मेरे रिक्शा। नहीं, आपने किससे कहा था मदद के लिए? मदद मैंने इन सर से ही मांगी है। कमिश्नर साहब से? जी, कमिश्नर साहब से मांगी है मदद। मेरे तो ये रिक्शा आपको दिया गया? बहुत मदद करी है इन सर ने। आप खुद चलाती हैं? आप खुद चलाएंगी रिक्शा? जी, मैं चला लूंगी, मेरे हस्बैंड चला लें या मतलब मैं किराए पे दूं, मैं बस मेरी मदद कर दी उन्होंने सर ने। इस मौके पर एचडीएफसी बैंक की मैनेजर दीप्ति रस्तोगी मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। उन्होंने महिला के ई रिक्शे में पहली सवारी के रूप में थोड़ा सफर किया।